बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अपनी इस तफसीली वीडियो में आपको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी ओसीडी और ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर यानी ओसीपीडी में फ़र्क बताऊंगा। ये दोनों डिसऑर्डर जो है ना आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ड्रामाई तौर पर असरअंदाज हो सकते हैं। लेकिन ये जो दोनों टर्म्स हैं, ख़ास तौर पे जो ओसीडी है वो एक तरह की आपको एक डेली ज़िंदगी में कुछ लोगों पे इतना असरअंदाज हो चुकी है कि वो उनको लगता है कि ये सारा ओसीडी की वजह से हो रहा है। मिसाल के तौर पे एक बंदे को अगर अपनी जो अपने कपड़े जो है या टावल वगैरह बहुत ज़्यादा परफेक्ट तरीके से फोल्ड करके नीटली रखने की आदत है, तो वो ये कह सकता है कि ये जो है ना ये मेरी आदत जो है ना ओसीडी की वजह से है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ओसीडी इस तरह के बंदों को नहीं होता, ना ही उनको इस तरह की तशख़ीस होती है। लेकिन ये जो मैंने एक एग्जांपल दी है जो है ना ये ओसीपीडी के अंदर ज़्यादा ये फिट आती है, ठीक है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है ये कि ये जो बंदे की आदत है वो ओसीडी या ओसीपीडी की वजह से हो सकता है वो सिर्फ वैसे ही वो सफाई पसंद हो। ये जो ओसीडी और ओसीपीडी के नाम जो है ना काफ़ी सिमिलर हैं, लेकिन ये है कि उनमें असल में काफ़ी फ़र्क है। सिर्फ ये समझ लें कि नाम ही सिमिलर है और ये बड़े कॉमन डिसऑर्डर हैं और जो है ना पूरी दुनिया में लोगों को जो है ना ये अफेक्ट करते हैं और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनका अभी तक डायग्नोसिस ही नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं अभी जो है ना आपको एक तरह का दोनों का फ़र्क बताऊंगा और ये जो फ़र्क बताने से पहले पहले ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन दोनों के बारे में ओसीडी के बारे में और ओसीपीडी के बारे में इस चैनल पर ऑलरेडी वीडियो मौजूद हैं। तो बेहतर यही होगा कि आप वो दोनों वीडियो देख लें ताकि आपको पता चल जाए तफसील से। लेकिन अपनी इस वीडियो में चूँकि ये कंफ्यूजिंग टर्म है, चूँकि नाम सिमिलर हैं, तो मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि इन दोनों में जो एग्जैक्ट जो डिफरेंस है वो आपको बता सकूँ। तो पहले थोड़ा सा मैं ओसीडी के बारे में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में बताता हूँ। तो इसमें यह कि जो बेसिकली जैसा कि नाम इसका ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, ये ना कि आपके जहन में एक तरह के ऑब्सेशंस आते हैं, ठीक है। एक तरह की ऑब्सेशन, उर्दू में इसको जुनूनियत कह लें, ठीक है। जुनूनी ख्यालात कह लें, ठीक है। ठीक है। और फिर वो जो जुनूनी ख्यालात आते हैं उनको एक तरह का उन पे एक्ट करना होता है, जिनको हम कंपल्शन कहते हैं, यानी एक्शन जो होते हैं, ठीक है। ये ऑब्सेशन और कंपल्शन एक दूसरे के साथ लिंक है। और फिर ये कि इसमें यह है कि जो ऑब्सेशन एक तरह का जो जुनूनी ख्यालात आता है, वो जब उस ख्याल की वजह से बंदा एक्शन करता है तो वो जो है ना एक तरह का उसको इस जुनूनी ख्याल से एक तरह का वो आराम या सुकून देता है। यह है कि एक पहले तो उसको जहन में जुनूनी ख्याल आया। मिसाल के तौर पे एक बंदे को आदत है बार बार हाथ धोने की, उसके अंदर एक जहन में ख्याल आ गया है कि ये जो है मैंने करना है, ये मेरा हाथ गंदे हैं, ठीक है। तो फिर वो उसको हाथ धोने का जो एक्शन है वो उसको कंपल्शन कहेंगे। हाथ धोने का जो थॉट है उसको ऑब्सेशन करेंगे और जो एक्शन जो वो बार बार फिर हाथ धोएगा वो कंपल्शन होगा, ठीक है। अच्छा, और इसमें जो की जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ओसीडी में कि कुछ जो लोगों को समझ नहीं आती वो ये कि जो ऑब्सेशन है ना वो एक तरह के आपको वो इंट्रूसिव होते हैं। इंट्रूसिव का उर्दू में ये समझ लें कि एक तरह के आपके अंदर जो ना ज़बरदस्ती घुस जाते हैं, ठीक है। और ओसीडी के जो लोगों को जो अंदर जो इस तरह के ख्याल आते हैं ना, वो जो है ना ऑब्सेशन जो आते हैं वो चाहते नहीं है कि उनके अंदर है, एक तरह के वो रोकने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और लेकिन यह कि वो चूँकि उनको ये डिसऑर्डर होता है तो वो फिर जब उनको उस चीज़ को रिलीव देने के लिए उनको कंपल्शन करना पड़ता है, ठीक है। वो एक्शन करना पड़ता है और जब वो एक्शन करते हैं तो फिर भी उनको महसूस होता है कि जो ना उनका जो ऑब्सेशन है वो जो है ना एक तरह का गलत है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। और ये ऑब्सेशन और कंपल्शन आमतौर पे आप एक दूसरे के लिंक होते हैं, लेकिन ये कि इंडिविजुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है।
लेकिन ये ज़ाहिर है दोनों की वजह से आपकी ज़िंदगी में बड़ा एक नेगेटिव असर पड़ सकता है। और ओसीडी जो है ना काफ़ी कॉमन है, 3 से 4% लोगों में पूरी दुनिया में होता है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं, थोड़ा सा मैं आपको ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में बता दूं। ये जो है ना डिसऑर्डर, ये जो है काफ़ी ये भी कॉमन है, और इसमें ये कि बंदा बेसिकली, मैंने इसके बारे में पहले वीडियो पोस्ट की हुई है, आप देख लें, ठीक है। जो परफेक्शनिस्ट की एक तरह की वो, एक तो होता है ना कि वैसे बंदा थोड़ा अच्छे काम, नीट काम करने की कोशिश करता है, मतलब परफेक्ट, जिसको परफेक्शनिस्ट कहते हैं। इसमें ये जो ओसीपीडी में जो लोग होते हैं वो ज़रूर से ज़्यादा ही परफेक्ट होते हैं। मतलब उनके अंदर इतना परफेक्शनिज्म होता है कि वो मतलब एक एक चीज़ को डिटेल में वो करते हैं कि अच्छा ये भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है, तो इतना वो ज़्यादा वो उसमें पड़ जाते हैं कि वो अपना काम मुकम्मल ही नहीं कर पाते, ठीक है। मतलब इस हद तक वो एक एक चीज़ वो देख रहे होते हैं कि अपना, मिसाल के तौर पे जो 2 घंटे में काम करना हो सकता है, वो जो है ना पूरा दिन लगा दें उसको, मतलब है कि ये भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है, तो मतलब जो है ना वो बार बार उसके मतलब वो करते रहेंगे उसको परफेक्ट करने की, लेकिन वो पूरा दिन ही गुजर जाए और टास्क भी ना कंप्लीट हो, ठीक है। तो ये ओसीपीडी वालों को ये होता है, ठीक है। अच्छा, और ज़ाहिर है फिर इसी वजह से मतलब इतनी जो डिवोशन होती है, जैसा कि मैंने पहले अपनी वीडियो में बताया था उसी पीडी के बारे में, कितनी काम से उनकी वो डिवोशन हो जाती है कि अपने जो करीबी रिश्तों के साथ उनकी एक तरह की गड़बड़ हो सकती है, यानी उतने उसमें वो बिजी होते हैं, ठीक है। और एक एक डिटेल को वो अटेंशन देते हैं, फिर लिस्ट के साथ उनकी फिक्सेशन हो जाती है, ठीक है। और फिर उनको ये लगता है कि वही ये काम जो है ना सर अंजाम दे सकते हैं, मतलब ये नहीं कि उनको घबराहट होती है कि अगर मैं ये काम जो है ना दूसरों को दूंगा तो वो ख़राब कर देंगे, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें फिर ये है कि इसमें जो ओसीडीपी ये भी काफ़ी कॉमन है, तकरीबन 7% लोगों में वो होता है, ठीक। अच्छा, और फिर इसमें ये जो आप ज़रूरी जो एक तरह की समझ लें कि ये जो बेसिकली ओसीडी है वो एंजाइटी डिसऑर्डर है, और ओसीपीडी है ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, ठीक है। और ओसीडी में के अंदर जो मोटिवेशनल जो चीज़ होती है वो एक तरह का आपके इंट्रूसिव थाट्स हैं, मतलब फियर एक तरह का कह लें, जबकि ओसीपीडी में एक तरह की आपको जो मोटिवेट करती है वो आपके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा प्रोफेशन होते हैं, ठीक है। और ओसीडी वालों में जो इनसाइड जो होती है वो स्ट्रांग होती है, मतलब ये है कि उनको एक तरह का इनसाइड का मतलब ये है कि उनको लगता है कि जो है ना ये ठीक नहीं है, मतलब मेरे अंदर ख्याल है। जबकि ओसीपीडी वालों के, उनको ये नहीं होता कि ये ठीक मैं कर रहा हूँ, उनको लगता है कि मैं ही ठीक कर रहा हूँ, ठीक है। और जो ओसीडी वालों को जो अंदर ख्वाहिश होती है कि मैं ये, मुझे ये चेंज करनी चाहिए, जबकि जो ओसीपीडी वाले हैं ना उनको इतनी ख्वाहिश नहीं होती, वो कहते हैं कि हम भी परफेक्ट हैं और हम भी सही कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी इनके बारे में कोई डिफरेंस पता चल गया होगा, ठीक है। और फिर यह कि जो है ना थोड़ा मैं ट्रीटमेंट, वैसे तो मैंने उन दोनों वीडियो में बताई, लेकिन ट्रीटमेंट थोड़ी फिर से मैं बताता हूँ। बेसिकली तकरीबन ट्रीटमेंट इनकी सेम ही है ओसीडीपी की, मतलब जो ना जो मेडिसिन आती हैं, जो सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, जो ना जो एंटी डिप्रेशन मेडिसिन है, वो इसमें काफ़ी इसमें पॉजिटिव रोल प्ले कर सकती हैं, ख़ास तौर पे ओसीडी में। और फिर ये कि जो है साइकोथेरेपी का बहुत ज़्यादा रोल है दोनों में ट्रीटमेंट में, जिसमें फिर साइकोथेरेपी के जो है ना उसके दो चीज़ें आ जाती है, एक सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, और एक दूसरी आ जाती है एक्सपोजर एंड रिस्पांस थेरेपी, रिस्पांस प्रिवेंशन, सॉरी। तो ईआरपी जो है ना ये बेसिकली दोनों में यूज़ हो सकती है, मतलब ओसीडी ओसीपीडी में, ठीक है। और जो सीबीटी का वो ये होता है कि आपके अंदर वो जो आपकी जो थॉट्स आ रहे होते हैं उसको एग्जामिन करते हैं जो आपको ट्रीट कर रहे होते हैं डॉक्टर, ठीक है। मतलब ये कि वो ये एग्जामिन करते हैं कि आपके ऑब्सेशन कहाँ से आ रहे हैं, और जो है ना वो कंपल्शन आप क्यों करते हैं उनको, मतलब लीव करने के लिए। तो फिर ये ना कि वो फिर पेशेंट को एक तरह की वो एक तरह का समझाते हैं कि ये आपके जो अंदर ख्यालात हैं वो किस वजह से आ रहे हैं और इनको कंट्रोल करने का क्या तरीका है। जो एक्सपोजर एंड रिस्पांस प्रिवेंशन है ना वो थोड़ा सा एक सख्त किस्म की ट्रीटमेंट है, लेकिन ये ख़ास तौर पे ओसीडी वालों के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव है, ठीक है।
इससे एक तरह का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जिसमें जिसको कहते हैं हैबिचुएशन। मतलब ये है कि वो एक तरह का आपको उस तरह की जो स्टिमुलस होता है वो उस पे वो उस तरह का वो ले जाते हैं, ठीक है। मतलब जो आपको चीज़ें प्रोवोक करती है, मतलब जो थॉट है, आपका ऑब्जेक्ट है या प्लेस पर्सन है, ठीक है, उसको एक तरह का वो रिपीटेड एक्सपोजर करते हैं, तो फिर बंदे को मतलब एक तरह का ये समझाते हैं, बंदे को ये समझ लग जाती है कि ये जो मेरे अंदर थॉट्स आ रहे हैं वो मतलब उसको अगर मैं ना करूँ या नहीं करूँ, मतलब नहीं करूँगी, अगर कोई लड़की है तो वो जो है मतलब कि मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी जान को कोई ख़तरा नहीं होगा, तो वो फिर उनके जो उस पे जो ना एक्सपोजर और रिस्पांस प्रिवेंशन से ये कंट्रोल हो सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये काफ़ी आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और आपको ओसीडी और ओसीपीडी में काफ़ी जो जो फ़र्क है वो पता चलेगा। मतलब नाम ही सिमिलर है, बुनियादी तौर पे काफ़ी फ़र्क है, लेकिन ट्रीटमेंट तकरीबन दोनों की सिमिलर है। चलें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।